हम लोग आज भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग के आखिरी श्लोक 43rd श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज अभी मुझे पिछले श्लोक से स्मरण हो रहा है। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है। तो मन से इंद्रियों का निग्रह है, बुद्धि से मन का निग्रह है और आत्मा के द्वारा बुद्धि का निग्रह किया जा सकता है। एक बात। दूसरा बात और जो समझ में आती है वो ये है कि आत्मा क्योंकि मन बुद्धि इंद्रिय से परे है, इसलिए मन बुद्धि और इंद्रियों के सुख का, थोड़ा सा उधर घुमा दीजिएगा, से आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। और तीसरा पॉइंट यह है कि जब तक आत्मा को आत्मा की सुख की अनुभूति नहीं होती है, वह मन इंद्रियों और बुद्धि में सुख की खोज करेगा ही। अर्थात मन बुद्धि और इंद्रियों में जो काम है उसके द्वारा काम इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करेगा। क्या तीन पॉइंट हैं? एक तो मन से श्रेष्ठ है, इंद्रियों से, इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ है और मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। इसलिए आत्मा इन तीनों को संयमित कर सकता है अगर शास्त्र ज्ञान हो और भक्तों का संग हो। या सीधी सीधी बात कहें, भक्तों का संग हो, क्योंकि भक्तों के संग में शास्त्र ज्ञान भी अपने आप हो जाता है। एक बात। और दूसरा चीज हम ये सीख रहे हैं कि मन बुद्धि और इंद्रियों के जो इंद्रिय तृप्ति है उसके द्वारा आत्मा कभी संतुष्ट हो नहीं सकता। और तीसरा पॉइंट हम ये सीख रहे हैं कि आत्मा को जब तक आत्मा का सुख प्राप्त नहीं होता है, भक्ति का सुख प्राप्त नहीं होता है, वह नीचे के धरातल पे आने के लिए बाध्य है। ये बड़ा डेंजरस चीज है। जब तक हमें भक्ति का सुख प्राप्त नहीं है तब तक हम भूखे ही रह जाते हैं, और भूखा है व्यक्ति तो कहीं ना कहीं इंद्रिय तृप्ति को जरूर करेगा। तो भक्ति करते करते व्यक्ति को एक ना एक समय तो कम से कम भक्ति का कोई एक ऐसा अंग तो होना ही चाहिए जिससे आपको सुख प्राप्त हो, इसका मन लगने लग जाए, ताकि हम वापस भौतिक विषयों के गर्त में ना गिरें। इसीलिए बात प्रभुपाद जी लास्ट में खत्म की। क्यों इतना हुम हुम कर रहे हैं? थोड़ा आवाज कम कर सकते हैं। तो हमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य की आखिरी बात को देखना पड़ेगा कि अगर कृष्ण की संगति से, कृष्ण भावनामृत के द्वारा, बहुत आवाज कम हो गया, अभी थोड़ा बढ़ा दीजिए, हम अपने को सुदृढ़ नहीं करते हैं तो गिरने की संभावना बनी रहती है। मे भी इसका बेस कम कर सकते हैं थोड़ा सा। बस बस बस, ओके, कम कर दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज। हरे कृष्णा। हाँ ठीक। तो अब हम आज चर्चा कर रहे हैं, भगवान इस बात को, इसका लिंक क्या है देख लीजिए कि भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि काम को मारना है। काम कहाँ कहाँ पे है? मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में, तीनों में शूटिंग करनी है इसकी। क्या हम दान दें काम को? नहीं। क्या ये शांति से मान जाएगा? नहीं। क्या ये भेद से मान जाएगा? नहीं, क्योंकि ये पापात्मा है, इसको तो जान से मारना है। इस बात को भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्षत्रिय को क्षत्रिय की भाषा सिखा रहे हैं। तुम जरा पीछे देखिएगा। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा। आप लोग का माइक नहीं है क्या? दूसरा माइक क्यों इंस्टॉल किया? दूसरा माइक चालू कीजिए। संस्थप, इसमें नहीं प्रभु, ये वाले स्टार से दूसरा माइक। संस्थभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। एवं का अर्थ है इस प्रकार, बुद्धे मतलब बुद्धि से, फिर बोले परम बुद्धवा, यानी इस प्रकार परम बुद्धि से समझ करके, अपनी स्थिति को समझ करके, संस्थभ्य, अच्छा है, स्तभ्य, स्तब्ध, स्तब्ध मतलब होता है स्थिर हो जाता है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। तो अपनी बुद्धि को सम्यक स्तभ्य मतलब स्थिर करके, बढ़िया से स्थिर करके, मन और इंद्रियों के जो काम का वेग है उसको प्रभावित ना होते हुए, आत्मानम आत्मनः,
अपने बुद्धि के द्वारा जही, जही का शब्द यहाँ पे लिखा है जीतो, लेकिन जही का अर्थ ये भी होता है कि मारो। शत्रुम तो समझ गए, महाबाहो काम रूपम दुरासदम, दुरासद का अर्थ है दुर्जय। तो यानी फिर से श्लोक को देखते हैं, इसका अर्थ क्या है। इस प्रकार की बुद्धि से परम बुद्धि के द्वारा युक्त होकर के, परम मतलब जो शास्त्र के द्वारा प्राप्त बुद्धि है, उस बुद्धि से युक्त होकर के अपने मन के द्वारा, क्यों मन के द्वारा, इंद्रियों को संयमित करो पहले, ताकि मन और बुद्धि में जो काम है उसको खाना प्राप्त नहीं हो। क्यों इंद्रियों को संयमित करो, क्योंकि ये जानते हुए कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, भगवान की भक्ति में लगो। और इस शत्रु को, कौन से शत्रु को, काम रूपी शत्रु को। और जगत में अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जगत में और कोई शत्रु हमारा नहीं है। और दूसरा शब्द दे रहे हैं दुरासदम, बड़ा दुर्जय है। दुर्जय बोल रहे हैं, अजय नहीं बोल रहे हैं। मतलब कठिन है इसको जीता जाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीता जा ही नहीं सकता है। और यहाँ महाबाहु का अर्थ है कि तुम महाबाहु वाले हो, शरीर से बहुत शक्तिशाली हो, बहुत सारे शत्रुओं को तुमने जीता है, लेकिन इस काम रूप शत्रु को तुम अब जीतोगे तो तुम्हारा क्षत्रियत्व सफल माना जाएगा। ये बातें समझनी चाहिए कि जिसके पास खुद का विवेक नहीं है उसका उपनिषद भी कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? महाराज जी समझा रहे थे ना, कुछ तो वैराग्य होना चाहिए, थोड़ा तो वैराग्य होना चाहिए, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा वैराग्य होना चाहिए। अब भोग में पूरी तरह से कोई लिप्त है तो फिर उसके लिए भक्ति में आ पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस एक अच्छी बात है कि जो भोग में लिप्त है उसको ये फायदा है कि वे आसक्त होना जानता है, केवल उसकी आसक्ति को भगवान की तरफ मोड़ना है। मान लो किसी को गाना बड़ा अच्छा लगता है, मैं बाली गया था तो एक व्यक्ति बोला प्रभु जी मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे मृदंग की वो बीट सिखा सकते हैं क्या? तो वह मृदंग की बीट के नाते या म्यूजिक के नाते हरे कृष्ण मंत्र के प्रति आकृष्ट हुआ, फिर भक्ति में आगे बढ़ जाए। लेकिन जो आसक्त है ही नहीं वह भगवान से कैसे आसक्त होगा? तो लेकिन फिर भी हमें यह समझना चाहिए कि हम आत्मा के सुख के द्वारा ही संतुष्ट हो सकते हैं, भक्ति के सुख के द्वारा ही संतुष्ट हो सकते हैं। इसलिए इंद्रिय सुख के में व्यक्ति को नहीं लगना चाहिए। ये बातें बार बार सुनते हैं हम लोग, क्योंकि सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार हम भूल भी जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। हाँ, एक और बात है कि अगर शत्रु को नहीं मारेंगे तो ऐसा नहीं कि शत्रु हमसे प्रेम करेगा। अगर आप शत्रु को नहीं मारेंगे तो शत्रु क्या करेगा? शत्रु तो मारने की घात में लगा ही हुआ है। मैंने पहले भी बताया था कि इंद्रियां और मन लगातार व्यग्र हैं भोग प्राप्ति करने के लिए। तो हम नहीं मारेंगे तो वह तो हमको मार ही देंगे, ये विचार करना चाहिए। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। याद है कि काम की उत्पत्ति का कारण क्या था? जिन्होंने क्लास सुनी थी, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार और हमारी इच्छा। उत्तर ठीक है, लेकिन आगे एक और चीज थी, डैश उद्भव रजोगुण समद्भव। तो रजोगुण का संग करते हैं तो फिर इच्छाएं इस प्रकार से कामक हो जाती हैं। तो क्या सीखा था? सतोगुण का संग करेंगे तो फिर रजोगुण जो उसका स्रोत है वही खत्म होता चला जाएगा। तो आध्यात्मिक शक्ति कैसे प्राप्त होगी? भक्ति करेंगे और जानबूझ करके सतोगुणी क्रियाओं का संग करेंगे, नाम जप, भागवतम, वैसे तो दिव्य क्रियाएं हैं लेकिन सतोगुण को बढ़ाती हैं, फिर आपको निर्गुण अवस्था में लेके जाती हैं। भगवान की भक्ति में जानबूझ के लगना, ये शास्त्र अध्ययन में जानबूझ के लगना, और साथ साथ ऐसे भक्तों के संग से दूर रहना जिनको शास्त्र में रुचि नहीं है। आप कहेंगे प्रभु जी ये क्या कह रहे हो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं बताइए? पहले ये बताइए सही बोल रहा हूं या लगता है कि गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहे हैं तो क्यों सही बोल रहे हैं, जरा हेल्प करिए। कहते हैं कि हम जिस व्यक्ति का संग करते हैं वैसा मेरे पे रंग चढ़ता है। बिल्कुल। अब उसको शास्त्रों का रुचि नहीं है तो आप बोले अरे प्रभु जी क्या पढ़े हुए हो आप, ये क्या इसमें कौन सा अच्छी बात है? यानी कि शास्त्र में रुचि नहीं है मतलब वो बोलेगा नहीं ना कुछ, बोलेगा। समुद्र को दीजिए, समुद्र से बात, समुद्र बताएंगे। शास्त्र में रुचि नहीं है तो जिसका हम संग कर रहे हो कुछ बोलेगा तो है नहीं, शास्त्र के विरोधी बोलेगा। विरोध में नहीं बोलेगा ही पता नहीं, लेकिन शास्त्र की बात नहीं बोलेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं?
और वह भक्त भी हो सकता है। ऐसा नहीं करे वो नाम जप नहीं करेगा नहीं, लेकिन उसको दुनिया की बात करने में कहीं बात आ ही जाएगी। शास्त्र सुनने का मन नहीं, जैसे आप गीता भागवत की बात करेंगे वो सुनेगा नहीं, और दुनिया की बात जरूर करेगा, तो उससे हमारी भक्ति डाउन हो जाती है। प्रजल्प से डाउन होती ही है, असत्संग से डाउन होती है। कभी कभी भक्त पूरी तरह से शुद्ध ना होने के कारण दुनिया की अगर वो बात कर रहे हैं तो हमको हमारी भक्ति डाउन होगी ही होगी ही होगी ही। ये रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं। मेरी बातें समझ में आ रहा है आपको? जिसके भी हृदय में क्लास में बैठने का आग्रह नहीं हो रहा है, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय में रजोगुण तमोगुण का प्रादुर्भाव बहुत अधिक है। पर यहाँ हम कोई दुनिया की चर्चा कर रहे हैं क्या? नेगेटिव बातें बोल रहे हैं क्या? निंदा कर रहे हैं क्या? सामने सामने रखा है शास्त्र की बात देख करके हम बोल रहे हैं। और अगर हमारे हृदय में इच्छा हो रही है कि भाई हम क्या पढ़ें, और ऐसा नहीं कि केवल मैं ही बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं थोड़ा अधिक बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोगों को बोलने का अवकाश नहीं है। आप ये तो नहीं कह सकते मैं खाली क्लास दे रहा हूँ, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, माइक सामने रखा है आपके पास। तो नहीं हो रहा है इसका मतलब आपने कहीं देखना है कि मेरे हृदय में कुछ गड़बड़ है, मैं कहीं ऐसे लोगों का संग तो नहीं कर रहा जो जिनको शास्त्र में रुचि नहीं है। और एक और बात मैं देखिए बोलना चाहूंगा, स्पेशली मैं मैनेजमेंट में हूं, तो मैनेजमेंट में होने के नाते में बहुत से लोगों से संग सेवा करनी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उनका संग भी लें। हम सारे वर्कर्स के संग सेवा कराते हैं, अब उनके बैठ के थोड़ा उनकी बात दुनियादारी चर्चा करेंगे। ये बात बहुत अच्छा हमारे कृष्ण प्रभु बोल रहे थे कि चेक करना है कि भक्त अच्छा है कि नहीं, तो आप गीता खोलिए और फिर बोलिए कि प्रभु जी बैठना चाहते हैं कि नहीं बैठना चाहते हैं, चेक कर लीजिए आप। तो अगर उसको गीता भागवत में रुचि है, मैंने ऐसे एक सीनियर डिवोटी है उनसे बात किया, प्रभु जी हम लोग बहुत, एक छोटा सा घटना बता रहा हूँ, एक व्यक्ति आए वो हमारे यहाँ क्या होते हैं बंक बेड को क्या कहते हैं, सॉरी बंक बेड नहीं, बेड बक्स को क्या कहते हैं, खटमल हो गए हैं। तो उन्होंने 20 मिनट का प्रवचन खटमल पे दिया। मैंने कहा प्रभु जी अब आप ऐसा करो गीता का मुझे गीता का श्लोक समझाओ 20 मिनट। करे नहीं मेरे को नहीं समझाना। मैंने कहा अभी आपने खटमल पे दुनिया का बता दिया कैसे होते हैं क्यों होते हैं, जबकि ये इतना उद्देश्य इतना प्रवचन करने की जरूरत नहीं थी। तो ये बहुत गंभीर बात है। कृष्ण के इतर तथाकथित सेवा के नाम पर कृष्ण के इतर बातें करने की जो प्रवृत्ति है, सेवा के लिए करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेवा के इतर समझते हैं अलग, ये बहुत डेंजरस है, ये जहर है एक्चुअली। तो ये सब कहां से हो रहा है? जीव कुछ बोलना चाहती है, काम उसको बुलवाना चाहता है, जो भगवान से अलग, वो बड़ा अच्छा लगता है उसको, कान को सुनना चाहते हैं जो भगवान से अलग है। तो यह बुद्धि विवेक हमें स्वयं डेवलप करना पड़ेगा। कौन सा भक्त भगवान के बारे में बात करना चाहता है, गीता के बारे में बात करना चाहता है, कौन से भक्त नहीं करना चाहते, तो उनका भी सम्मान करना है, उन्हें भी प्रसाद खिलाना है, लेकिन हृदय उनसे नहीं उनको देना नहीं। ये सब विवेक की बातें हैं, विवेक समझते हैं, विवेक अपना क्या करना है क्या नहीं करना, उसका विवेक डेवलप करना। माइक बोलिए। उत्साह बहुत ज्यादा रहता है अपने अंदर और बोलने का सुनने उत्साह कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान के बारे में बोलिए। ये तो महाराज बता रहे थे कि इतना भगवान की कथा अच्छी है, इतना सुंदर बात है कि जो कुछ नहीं बोलता उसको मुखर बना देती है, जीवंती सन मुखरित तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भगवान के बारे में बोलना चाहिए। महाराज क्या एग्जाम्पल दे रहे थे, जैसे गर्भवती स्त्री अपने गर्भ को बाहर करना चाहती है, ऐसे ही जब हरि कथा सुनता है, हरि कथा हृदय में उमड़ती है, भगवान की महिमा समझ में आती है, तो बोले बिना रह नहीं सकता। ये बात होती। माइक पे बोलिए। ये बहुत अच्छा बोलने वाले हैं। यस बोलिए। सुखदेव देखिए गोस्वामी एक ही कृष्ण कथा से कितनी कृष्ण कथा निकल रही हैं। यस सुखदेव गोस्वामी मौनी थे, मतलब ब्रह्म में कोई प्रार्थना करे तो चुपचाप थे। फिर जब कृष्ण प्रेम पता चला तो 7 दिन तक लगातार बोलते रहे, अब बोलते रहे, यही बोलते रहे, प्रश्न, बोलते रहे। हाँ यही प्रश्न भागवत में उठाया गया है कि सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि भाई वही कथा जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोली थी, अरे जो वेदव्यास ने सुखदेव गोस्वामी को कही थी और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कही थी, वही सुनाऊंगा। तो 2-3 प्रश्न खड़े हो गए उसके ऊपर कि भाई पहली बात कि सुखदेव गोस्वामी तो निर्विकल्प समाधि में थे, घर छोड़ के चले गए, तो वेदव्यास जी ने सुनाई कैसे उनको? पहली बात तो ये। फिर उसके बाद बोले कि जो गृहस्थ थे उनको के घर में केवल गो दोहन मात्र के लिए रुकते थे, तो ये 18,000 श्लोक बोलने के लिए 7 दिन के लिए कैसे रुक गए? फिर एक और प्रश्न उठता है कि परीक्षित महाराज तो विश्व के राजा थे, वह सब राज्य को छोड़ करके क्यों गंगा जी के तट पे बैठ गए? कहो कि भैया उनको वैराग्य हो गया। अरे ठीक है वैराग्य हो गया, लेकिन वैष्णव तो दूसरों के लिए जीते हैं और उनका शरीर से दूसरों का पोषण हो रहा था, तो वह शरीर को त्यागने के लिए क्यों बैठ गए? हम उत्तर नहीं दे रहे हैं, मैं खाली बोल रहा हूं कि कितने सारी बातें उसमें उलझी हुई है कृष्ण कथा से। एक भक्त बोलते हैं कृष्ण कथा से ही कृष्ण कथा का प्रसव होता है, कृष्ण कथा ही कृष्ण कथा की जननी है, और ऐसे ही माया कथा।
एक के बाद एक क्या है, बातों से बातें निकलती हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, कुछ ऐसे बोलते हैं, एक बात से दूसरी बात से दूसरी बात से दूसरी बात, तो वही बात जो है कृष्ण कथा में भी अप्लाई होती है। ठीक है, गीता भूषण टीका को देखते हैं। मेरी इन शिक्षाओं के द्वारा, मेरी मतलब, हाँ ठीक है, आत्मा का अनुभव करते हुए जो सुख और चिदघन है, जो बुद्धि से पृथक और श्रेष्ठ है, क्योंकि यह शरीर आदि सभी भौतिक वस्तुओं को क्रियान्वित करती है और मन को बल, ये लाइनें समझ में आ रही हैं? आत्मा का सुख का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? भक्ति के द्वारा, ये तो स्पष्ट है। और बुद्धि से पृथक है और श्रेष्ठ है, ये हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि बुद्धि श्रेष्ठ है, लेकिन अनुभव और अनुभव करने वाला कौन है? आत्मा है। तो अपने को बुद्धि से भी श्रेष्ठ दिखना, देखिए ये बहुत आसान बात नहीं है। मैं आपको थोड़ा खोल खोल के बोल रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। जब कर रहे हैं, अब स्त्री का विचार आया और गंदे कोई विचार आए, तो हम क्या सोचते हैं? अरे मैं कितना पतित हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, या और कोई भी विचार आ रहा है, तो हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं बताइए, और हमें क्या करना चाहिए? यस, हमें बस आगे बढ़ते चला जाना चाहिए, लगे ये उत्तर सही है, लेकिन उत्तर स्पष्ट नहीं है। जो मैंने, हाँ प्रभु बोलेंगे, आज पंडित जी को बुलाया हमने इसलिए। यस, अपने आप को मन और बुद्धि से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यस, यही मैंने बोला ना, ये बहुत प्रैक्टिकल है। मैं अपना मन और बुद्धि नहीं, भाई रोज सुबह टॉयलेट जाते हो, इतना मल बाहर निकलता है, तब कहते हैं मैं कितना पतित हूं। अरे चलो अच्छा है, मल बाहर निकल गया है कि नहीं, पानी पी पी करके बाहर निकालते हैं उसको। तो पानी पी रहे हैं, सुबह का समय होगा तो मल तो बाहर निकलेगा ना। कॉन्स्टिपेशन होना प्रॉब्लम है कि मल बाहर निकल जाना प्रॉब्लम है? और जब माल बाहर निकलेगा तो मल तो दिखाई पड़ेगा ही आपको। जो जमा हुआ मल है को होता है ना, क्या कहते हैं उसको, कोई, अरे एक आयुर्वेदिक तरीका होता है, जैसे आपका मल अंदर बाहर निकला, क्या कहते हैं उसको, पंच कुछ कहते हैं, पंच, नहीं पंच का पंचामृत नहीं, खाने की बात करते रहो, पंच कुछ नहीं नहीं नहीं, हाँ कुछ चार प्रकार की कुछ क्रियाएं, 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, नहीं नहीं 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा व्यक्ति का, अनिहाउ उसके शरीर को सफाई करते हैं। तो आप जब शरीर की सफाई करेंगे तो जो जो हृदय का गंदगी फंसी हुई है वो बाहर निकल के आएगी। उसी प्रकार से हमारे मन में कितना मल भरा हुआ है, करोड़ों करोड़ों जन्मों का, है ना? तो अब जब करते हो तो सब बाहर निकलेगा। मेरे गुरु महाराज इस बात को बोल रहे थे, समुद्र मंथन हो रहा है, खूब मंथन हो रहा है, सबसे पहले जहर निकलेगा, लेकिन उसको ध्यान मत दो, शिव जी को पी लेने दो। ठीक है, तो जो मल आपके मन का जो भी गल, उस पर कार्य नहीं करना, वो तिलमिलाता है, जो मन है वो तिलमिलाता है, हरे कृष्ण क्यों कर रहे हो, खूब तिलमिलाता है वो, लेकिन उसकी बात को सुनना नहीं। तिलमिलाना समझते हैं आप? छटपटाता है, ये क्यों कर रहा है, हरे कृष्ण क्यों कर रहा है, लेकिन वह फिर आप उस पर कार्य नहीं करेंगे इच्छाओं पे, तो धीरे धीरे वह इच्छाएं, संस्कार शांत हो जाए। ठीक है, तो यह चीज हमें सीखनी है, खाली नहीं पढ़ के निकल गए, अपने को मन और बुद्धि से अलग देखने का प्रयास करना है। आपको मन में कभी ऐसा हुआ कि ये भक्त यहाँ आश्रम में न रहे तो अच्छा होता, बहुत परेशान कर रहा है? बहुत पहले ऐसा लगता था, लेकिन अब लगता है कि सब भक्त रहे हैं। हाँ भक्त रहे हैं, और लेकिन फिर भी कभी अब तो आप मैनेजमेंट में नहीं ना, इसलिए जब मैनेजमेंट में होता है, कोई भक्त सुनता नहीं है, परेशान करता है, तो मन बोलता है यार चला जाता तो अच्छा रहता। तो मन बोल रहा है, यानी मन के पीछे मिथ्या अहंकार है। और जबकि उस भक्त ने सुना, कोई चक्कू मार दिया है या कोई गाली दे दी है, थोड़ा बात ही तो नहीं सुन रहा है। यहीं पे अपने मन को देखना चाहिए अलग अपने से, ये मेरा मन बोल रहा है, गंदा मन बोल रहा है, उस भक्त का हित सोचना चाहिए। कभी कभी नहीं हुआ आप लोगों के संग ऐसा? कोई बंदर काट खाए, फिर क्या लगता है, सारे गर्दन दबा देते कस कर आता ना मन में, गर्दन दबा देते कस के। अरे भाई ठीक है, तुम्हारा कर्म है, वो काट खाया, उसे गर्दन ही दबा दोगे? आप मेरी बातें समझ रहे हैं कैसे मन रिएक्ट करता है जब आपको कुछ थोड़ा सा बुरा बोल, जानता नहीं है मैं कौन है, मन हम बाहर तो हम सहन कर लेते हैं, मन क्या होता है, देखता जानता नहीं कितना वर्षों में, देखते क्या होता है, देखना से पतन कैसे होगा मेरे प्रति अपराध के, तो ऐसे करके भावना आती है। तो इन सब भावनाओं को क्रियान्वित नहीं होने दीजिए, कम से कम बाहर नहीं आए, इंद्रियों से बाहर नहीं आए। मेरी बात समझ पा रहे हो? यही सीख रहे थे ना हमने पिछले श्लोक में कि काम इंद्रियों के द्वारा प्रकट होता है, प्रभुपाद ने बताया था, इंद्रियों पे ना आने दीजिए, कम से कम मन जो बोल रहा है वो करने दीजिए। मन के संग बड़ी दिक्कत क्या है कि जब तक इंद्रियों का संयोग नहीं होगा वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, ये देखना बहुत जरूरी है अपने आप को।
अच्छा, सभी भौतिक वस्तुओं को क्रियान्वित करती है, बुद्धि करती है, और मन को निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा इस सुख और चिदघन आत्मा में केंद्रित करते हुए इस काम रूपी शत्रु को नष्ट कर दो। यद्यपि इसे नष्ट करना कठिन है। क्या अर्थ है, समझ लीजिए इसका। निश्चयात्मक बुद्धि, देखिए बुद्धि जब नालायक होती है तो क्या निश्चय करती है, ये भोग बहुत बढ़िया है। तो जब बुद्धि शास्त्रीय हो जाती है तो क्या बोलती है, ना यह भोग ठीक नहीं, यह मत, यह नहीं करना चाहिए। मन चाहे कितना ही बोले, नहीं ये ठीक नहीं। क्या आप लोग इस संघर्ष से गुजर रहे हैं कि नहीं? बहुत सारी बातें बोलता है मन, दे ये करो पहले संस्कार के अनुसार, मन बुद्धि कहते नहीं ये नहीं करना, नहीं ये करना है, और शास्त्र की बात के अनुसार हमें मंगल आरती करना है, जप करना है, भक्ति करना है। तो बुद्धि के द्वारा हम मन को केंद्रित करते हैं, और मन किनको केंद्रित कर रहा है, सॉरी नियंत्रित करता है। बुद्धि से हम मन को नियंत्रित कैसे करते हैं, समझ में आ रहा है? बताइए क्या समझाया मैंने, पहले समझिए, सही समझाइए कि बुद्धि से मन को हम नियंत्रित कैसे करते हैं। बुद्धि के द्वारा हम ये पहले फर्क कर पाते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और ये कैसे मालूम चलता है कि ये क्या हमें अच्छा है? शास्त्रों के द्वारा पता चलता है। और शास्त्र कहाँ से मालूम चलते हैं? शास्त्र जो है हमें गुरुजनों के द्वारा या भक्तों के संग में भक्तों के सुनते संग में हैं। मिलता है। गुड। तो फिर क्या होता है कि जब अब हम शास्त्रों को जान गए तो अभी क्या है कि पहले संस्कार के कारण वो मन जो है भाग रहा है, गुड। लेकिन अब बुद्धि आ गई तो हम उसको दृढ़ निश्चय करने की नहीं, ये मेरे हित में नहीं है। एक चीज, मुझे और ये दूसरा भक्त संग भी साथ में चाहिए। हाँ शास्त्र सुना हो लेकिन भक्त संग नहीं हो तो बुद्धि फेल मर जाती। हाँ, क्योंकि वहां पे जो है सबलता मिलती है। भाई वो जैसे मान सोचिए कि 5 घोड़े आपके हैं, अब आप वीक हो तो 2-4 लोगों को बुलाएंगे, भाई चलो मिल करके थोड़ा खींच लेते हैं घोड़ों को, ये हिसाब किताब। इस समय हम सबकी इंद्रियां, हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं एक दूसरे की इंद्रियों को संयमित करने में या नहीं? इस समय अगर मैं भी क्लास नहीं करता तो हो सकता है मैं भी कुछ कुछ कर रहा होता, हो सकता है आप भी कुछ कुछ कर रहे थे, और जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली कृष्ण भावना भावित होता। क्या बात समझ में आ रही है? मैं कहूं रोज गीता पढ़ो 7:30 से 8:30, मैं चैलेंज दे रहा हूं कोई एक ही व्यक्ति होगा जो गिना चुना जो रोज 7:30 से 8:30 बैठ के गीता सीख ले, पढ़ ले। मैं भी नहीं, अकेले संभव ही नहीं है। तब देख रहे हैं साथ में आने से कितना सहज हो जाता है, कम से कम रोज एक गीता का श्लोक विचार के साथ हम घुसा लेते हैं अपने मन में। ये भक्त संघ का प्रभाव, नहीं समझ पा रहे? और अकेले आप देख लीजिए कितना पढ़ पाते हैं हम लोग। तो ये जो जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वह सब भी भक्त संघ के द्वारा है। खूब शास्त्र पता है लेकिन, या थोड़ा भी पता हो जो भी है, लेकिन भक्त संघ से कर लेता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, शास्त्र ना भी ज्यादा पता हो लेकिन भक्त संघ से शास्त्र का पालन जरूर करने लग जाते हैं। तो इसलिए भक्त संघ ही सर्वश्रेष्ठ है। ना शास्त्र पता हो लेकिन लज्जा के मारे सहज कैसे भी करके आदमी कर लेता है। हाँ है कि हो ही जाता, ठीक है। अच्छा तो मन समझ, अच्छा मन से इंद्रियों को संयमित कैसे करेंगे? बुद्धि से मन को कंट्रोल किया। हायरार्की होता है ना, ये मैनेजर, उसके नीचे में ये मैनेजर, उसके बाद ये मैनेजर। तो बुद्धि से मन को कंट्रोल किया कि भाई ये करना है और इसको ऐसे करना है, और मन इतना धीरे से बोली कि किसी को सुनाई ना पड़े। अच्छी बातें धीरे धीरे बोलनी चाहिए, और पजल्प को माइक में खूब जोर से बोलना चाहिए तो रिकॉर्ड भी हो जाए। बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो, बोलिए बोलिए। अब माइक भी नहीं पकड़ सकते हाथ में। हाँ पकड़, मन से इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है ना। फिर से बोलिए, मस्ती होगी। हाँ बोलिए मन बोलिए। से इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है। मन से इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। क्या सिखाया था हमने कल, कैसे मन और इंद्रियों का वो होता है, संपर्क वाली बात बताई थी ना, याद आ रहा है कुछ? खूब अच्छा डिस्कशन किए थे हम उसके ऊपर। मन और ज्ञानेंद्रियों का क्या रिलेशनशिप होता है? मैंने समझाया था कि कान सुनेगा तब जब अंदर से मन लगेगा। नहीं तो आप देख रहे हो अनाउंसमेंट होता रहता है, मन कहीं और है, तो ये पता नहीं रहता आज कौन गाएगा। हो सकता है आपका ही नाम, कभी कभी आपका ही नाम अनाउंस कर देते हैं तुलसी आरती में, अरे मेरा नाम अनाउंस किया क्या? ऐसा हो जाता है, मेरे संग हुआ 1-2 बार। मेरा नाम अनाउंस कर दिया, मेरा मन कहीं और है, फिर बोला अरे आप जा रहे हो, फिर बोलता है भक्त अरे आप जाओ, आपका नाम अनाउंस किया। होता है नहीं होता? क्लास में तो देखते ही है, मन कहीं और चला गया तो बीच में जो बोल रहे थे बात समझ में नहीं आई। कभी आप सुने हैं, सुन ही रहे होंगे महाराज जी के लेक्चर्स, मान लीजिए आप ब्रह्म विमोहन लीला सुनिए, आप हर बार सुनेंगे आपको लगेगा ये पॉइंट तो पिछली बार नहीं था, है कि नहीं? वो तो सुख धन हमारा कहीं और चला जाता, ऐसे रहता। आपने, अब तो नहीं होता होगा, पहले जो भक्त पढ़ते हैं प्रभुपाद जी ग्रंथ तो पढ़ते जाते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि पहले क्या हो रहा है। आंखें देख नहीं शास्त्र को लेकिन मन कहीं और चला जाता है, तो गीता में क्या लिखा है वो समझ में नहीं आता। ये अनुभव है नहीं है?
अब आप जब शुद्ध हो रहे हो तो समझ में आता, अच्छा प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। पहले देखो पढ़ रहे हैं लेकिन वो पीछे वाला गायब होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि पीछे वाले लेटर जो है वो मिटते जा रहे हैं, खाली जो पढ़ रहे हैं बस उतना समझ में आता है। अनुभव है ना ऐसा? ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, बुद्धि को भक्त संग शास्त्र श्रवण से, और बुद्धि से मन को, मन से इंद्रियों को संयमित करना। ओके, इस सुख और चिदघन आत्मा में केंद्रित करते हुए इस काम रूपी शत्रु को नष्ट कर दो, यद्यपि इसे नष्ट करना कठिन है। फिर समझिए, ऐसे करने से होगा क्या? अपनी इंद्रियों और मन को भगवान में लगाएंगे तो भक्ति का सुख प्राप्त होने लगेगा, परम दृष्टवा निवर्तते होने लग जाएगा। जब भक्ति का सुख प्राप्त हो गया तो काम सुख में कोई रुचि नहीं होगी, शत्रु मर गया माना जाएगा। फिर से रिपीट करूं, जब आपको भक्ति का सुख प्राप्त होने लग गया तो फिर काम कुछ नहीं कर पाता। मैंने एग्जाम्पल प्रभुपाद जी का दिया था, या जैसे नारद जी का हम एग्जाम्पल देखते हैं। नारद जी ने कयाद्रु को आश्रम में रखा, प्रहलाद महाराज की माता, और उस समय उनके पति साथ में नहीं थे, लेकिन उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विषयों के संग से, विषय संग होता ही नहीं उनका, उनका मन भगवान में लगा हुआ। नहीं, कथा सुना रहे थे लेकिन हमें ऐसे नहीं सुनाना चाहिए समझे? अब किसी कयाद्रु को बिठा करके हम सुनाने लग जाएंगे तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि नारद मुनि ऐसा कर सकते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वह दिव्य अवस्था में। ठीक है, जो व्यक्ति स्त्री पुरुष के भेद को देख रहा है उसको देखते रहना चाहिए, समझ रहे हैं? जब नहीं दिखने लगेगा तो नहीं दिखने लगेगा, लेकिन जब दिख रहा है तब नहीं दिखने का भेद नहीं करना चाहिए, सॉरी ढोंग नहीं करना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। मेरी बातें शायद स्पष्ट समझ में आ रही है। एक बार हमारे गुरु महाराज के बारे में सुना था, कोई बैठे हुए थे महाराज, कोई माता जी बहुत भड़कीले कपड़े पहन के आ गई मिलने के लिए। महाराज भाग गए वहां से, नहीं बोले मैं तो इतने साधु सन्यासी हूँ, ये हूँ। महाराज भाग गए, किसी गृहस्थ भक्त को बोला आप जाके बात करिए। ऐसे एक बार राधा रमन महाराज जी क्लास दे रहे थे, तो मैंने पूछा महाराज आप बता रहे हो ये ऋषभ देव के बारे में कि मन का विश्वास नहीं करना चाहिए, तो क्या करें, इसका मतलब क्या है? तो महाराज बोले कि देखिए, अब दिल्ली में किसी भक्त ने आपको शादी में बुलाया है और वहां पे माता जी लोग नाच रही हैं, तो आप कहें कि भाई हम तो अब ब्रह्मचारी रह गए बहुत साल तक, कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे उस नृत्य को और हमें कुछ नहीं होगा। ये है मन पे विश्वास करना। इंद्रियों से संपर्क हुआ तो मन पे छाप जाएगी ही जाएगी। हर बार ऐसे तो मन धोखा देता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, करो, ये तो इंद्रिय तृप्ति कर सकते हो। और इंद्रिय तृप्ति है भी कहाँ, तुम तो कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हो, ये धोखेबाजी करती है, तो सतर्क रहना चाहिए इससे। नोट, आत्मा की ओर उन्मुख निष्काम कर्म और ज्ञान योग कद नहीं होना चाहिए, के द्वारा व्यक्ति काम को जीत सकता है। तो यहाँ पे ये बात बोली जा रही है, और वस्तुतः देखिए यह सब कलयुग में ज्यादा चलता नहीं है। ये पद्धति तो प्रमाणिक है, लेकिन निष्काम कर्म योग की अगर बात भी करें तो उसमें भी वर्णाश्रम के यज्ञ इत्यादि को भगवान को समर्पित करते रह चलता है व्यक्ति, तो वो यज्ञ करोगे कैसे? तो बात तो हम सीख लें कि निष्काम कर्म योग है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन वस्तुतः भगवान की भक्ति के समान कोई प्रबल साधन है नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी इन पे फोकस ना करके ये जो है भक्ति पे ही फोकस करते हैं कि भक्ति करे, निष्काम भावना से भक्ति करता हुआ। सकाम भावना से भी भक्ति कर रहा है तो भक्ति उसको शुद्ध कर देगी, सकाम हो निष्काम हो कैसे भी हो, अंततः निष्काम हो ही जाएगा, लेकिन भक्ति का आश्रय लेना चाहिए, कृष्ण नाम का आश्रय लेना चाहिए, वही सबसे प्रबल साधन है। फिर भी सिद्धांत हमें सीखना है कि काम को जीतना बहुत जरूरी है कि नहीं, जीतना है या कहीं मारना जरूरी, खत्म ही कर देना। तुम महान भुजाओं वाले हो, इस कारण से भौतिक रूप से विजय पाने में तुम सक्षम हो, परंतु अब इस काम को तुम्हें जीतना चाहिए। ये तो बड़ा स्पष्ट है ना। छोटी सी घटना पता होगी, अलेक्जेंडर भारत आया तो एक साधु ने के कुटिया में गया, तो कुटिया में जैसे वो गया तो साधु ने बोला आओ मेरे दासों के दास। सुने हैं आप? ऐसा क्यों बोला? तो कह रहे आपने पूरी दुनिया को जीत लिया है लेकिन इंद्रियों को नहीं जीता है, और मैंने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया, इसलिए आप मेरे दासों के दास। इसी प्रकार से शारीरिक बल से कोई बल नहीं हुआ, बल तो असली ये है कि हम अपनी इंद्रियों को पे जीत प्राप्त कर लें। यह तीसरा अध्याय वर्णन करता है कि व्यक्ति को मुख्य रूप से निष्काम कर्मयोग और उससे उत्पन्न ज्ञान योग का गौण रूप से अभ्यास करना चाहिए ताकि आत्मा का दर्शन प्राप्त हो सके। अर्थात प्राय सभी लोग कर्मयोग के अधिकारी होते हैं, प्राय ऑलमोस्ट, तो वह निष्काम भावना से कर्मयोग करें और उससे हृदय का शुद्धिकरण होगा, आत्मा का सुख प्राप्त होगा, ज्ञान के योग का अभ्यास कर पाएगा और फिर वह आगे
आत्मा का दर्शन प्राप्त कर पाएगा, आत्मानुभव प्राप्त कर पाएगा, और उस आत्मानुभव से अपने आप ही काम भी नष्ट हो जाएगा। तात्पर्य पढ़िए प्रभुपाद जी का, दशरथी प्रभु। भागवत गीता का यह 3 अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावना अमृत में प्रवृत्त हो। अब आप ये बताइए कि प्रभुपाद जी निष्काम कर्म योग पे इतना अधिक बल क्यों नहीं दे रहे? जो मैं अभी बात बोल रहा था उतना अधिक प्रभावशाली है नहीं है, लेकिन उतना प्रभावशाली है। प्रभुपाद क्या स्थापित कर रहे हैं? भक्ति योग करें, और इसमें भी शाश्वत सेवक, मतलब वही निष्कामता अपनी आप इंक्लूड हो गई। शाश्वत सेवक हूं, मेरा संबंध क्या है भगवान से? सेवक और स्वामी का, निष्काम भावना वाला। बणिकता का सेवक नहीं, बणिकता मतलब समझते हैं बनियागिरी का सेवक संबंध नहीं। तो प्रभुपाद जी यहाँ निष्काम भक्ति योग का स्थापित कर रहे हैं, और सही है वो। पढ़िए। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। क्या अर्थ है इसका? वो तभी काम करेगा जब उसे भोग प्राप्ति हो, और उसके लिए खूब मेहनत करेगा। आज मेरी एक बात हो रही थी, 2 भक्तों से, उनको प्रचार में जाना था। बोले प्रभु जी गाड़ी की व्यवस्था कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मैं सोच रहा था कि इतने गृहस्थ भक्त हैं, कम से कम 2-3 लोगों तो मैं जानता हूँ, माता जी लोग, जो भरतपुर से आगरा जाते हैं रोज 2.5 घंटा ट्रैवलिंग, जाना 2.5 घंटा आना। एक माता जी भरतपुर से कहीं और जाती हैं, कम से कम 1 घंटा रोज बस में जाना फिर आना। एक और भक्त को जानता हूं, उनकी पत्नी भी 2 घंटा जाना और आना, 50,000 रुपए महीने के लिए। और यहाँ एक दिन अगर बस में जाना हो तो आदमी सोचेगा अरे भाई कैसे जाएंगे। अब 1 घंटे के लिए, हफ्ते में 1 दिन। तब देख, केवल ये सोचने वाली बात है कि काम के लिए व्यक्ति कितने आसानी से कार्य कर लेता है। कोई कह दे भाई अगर आप कल भूखे रह गए तो आपका शरीर बड़ा अच्छा हो जाएगा, या कुछ भी कारण से, तो हम भूखे रह जाएंगे। एकादशी में भूखा रहना बड़ा कष्ट होता है। आप अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अपनी काम इच्छा के पूर्ण करने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर देते। इस प्रकार से काम खतरनाक है। नवरात्रि में 9 दिन लोग भूखे रहेंगे और खूब कामनाओं की पूर्ति करेंगे। हाँ, नवरात्रि में 9 दिन भूखे रह लेते हैं लोग। यस, बढ़िया। प्रभुत्व तथा इंद्र तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावना अमृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता इसको है। तो हमने समझा दिया था, बस ये समझाइए कि ये प्रभुत्व और इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं शत्रु हैं क्यों आखिर? अभी भी देखो, जब तक एकदम स्पष्ट समझ में नहीं आया कि ये शत्रु हैं, ऐसे नहीं गीता में लिखा है इसलिए शत्रु है। अरे आपको शत्रु अनुभव हो रहा है। जितने लोग को हम जगत पर शत्रु मानते हैं वो गीता से सुन के मानते हैं ये आदमी मेरा शत्रु है। क्यों? गीता में लिखा है। वो तो अनुभूति होती है ना, तभी तो आप लड़ाई करोगे उससे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? गीता में लिखा तो है, आप हमें अनुभूति हो रही है कि ये शत्रु है या नहीं है। तो किस लिए अनुभूति हो रही है? क्यों काम को शत्रु बोल रहे हैं? क्योंकि कामनाओं के द्वारा जो है हम भोग की तरफ प्रवृत्त होते हैं। फिर भोग की तरफ प्रवृत्त होते हैं तो हम जितना ज्यादा भोग की तरफ प्रवृत्त होते हैं उतना ज्यादा हम कृष्ण से विमुख होते हैं। फिर क्या होता है कि हम उसी में उलझते चले जाते हैं और जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं। और फिर क्या होगा? फिर हम पुनरअपि जन्म, मतलब पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, और बार बार इसी चक्र में जो है लगे रहेंगे। समझ में आ रहा है? गंभीर बात है, और ये खूब जब रोज सुनेंगे तो समझ में आएगी। नहीं तो हमारी रियलिटी चेंज नहीं होती। ये लगता है कि मैं इस जगह से पैदा हुआ, यहाँ का व्यक्ति हूं, ऐसा हूं। हाँ, काम इच्छा हृदय में है, वह हमें प्रवृत्त कराती है भौतिक कार्यों में। वह भौतिक कार्य करते तो फिर काम बढ़ जाएगा। हम कृष्ण से विमुख पहले से ही हैं, कृष्ण से विमुखता और बढ़ जाएगी। और इसी कारण से माया दंड दे रही है। क्या है श्लोक? अनादिर बहिर्मुख कृष्ण भूलिया जीव, अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार। दो, केवल एक ही कारण है दुख देने का माया के द्वारा, कि हम बहिर्मुख हैं। तो बहिर्मुखता को बढ़ाने का एक कारण करता रहेगा, पाप में नियोजित करता रहेगा। हम नहीं भी चाहेंगे तो ये हमें जबरदस्ती कराएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? बंधुआ मजदूरी का अर्थ क्या होता है? दशरथी प्रभु समझाइए। बंधुआ मजदूरी समझते हैं आप? क्या मतलब है? बंधुआ मजदूरी होता है कि किसी के पिता ने कर्ज लिया था
और वो चुका नहीं पाया, तो उसका बच्चा फिर जो पूरा परिवार जो है बंधुआ मजदूरी होगा और उसको कोई जो है उसके बदले में वेतन नहीं दिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट बात है और हम समझ नहीं पा रहे हमने कर्जा लिया क्या है माया से। माया का क्या कर्जा है? कोई कर्जा नहीं, लेकिन चुकाए जा रहे हैं। वहां तो कुछ तो कर्जा होता है, चुकाते हैं। यहाँ तो कोई कर्जा नहीं, सारा कर्जा तो कृष्ण का है, कृष्ण दे रहे हैं सब कुछ। एक पॉइंट है ना, बंधुआ मजदूरी है कि नहीं, लगे पड़े हैं संतुष्ट करने में। जिनका कर्जा है कृष्ण का, उसका चुका नहीं रहे, और माया का कोई कर्जा नहीं है। माया बिल्कुल नहीं कह रही कि तुम यहां रहो, लेकिन हम बड़ा उसमें लगे पड़े हैं। पूरे परिवार के संग, बहुत अच्छी बात आपके मुंह से निकल रही, परिवार के संग पत्नी बच्चे सब लगे पड़े हैं इसी काम के कर्जा को निपटाने में। और हमको बोलते हैं अरे भाई तुम्हारा अभी कहाँ पूरा हुआ है, अभी तो तुम भी बंधुआ मजदूर भी बनो। बंधुआ, तुम तो बंधुआ मजदूर बने, तुम भी बन जाओ। उसके पोते ही बन जाए। यस, भाई ने बेटा तुम भी तुम चुकाते रहो। चुकाते रहो। यस, ठीक है। अच्छी बातें निकली है, पढ़िए आगे। किंतु कृष्ण भावना अमृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता कैसे है। रखेगा नियंत्रण? क्योंकि वो शास्त्रों के द्वारा जो है वो जान पाएगा कि मेरा असली कर्तव्य क्या है। क्या है कर्तव्य? भगवान की सेवा करना, एकमात्र कर्तव्य, एकमात्र भगवान और की कुछ सेवा। भी नहीं। ठीक, तो मन बुद्धि और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखेगा। आगे पढ़िए। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावना अमृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। बहुत ही सुंदर लाइन है और थोड़ा टफ है समझने में, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, मान लीजिए कोई गृहस्थ आश्रम में है, या एक गृहस्थ छोड़ दीजिए, सिंपल अपना कार्य कर रहा है। आपको खाना पीना करना पड़ेगा। खाना किसको खिला रहे हो? शरीर को खिला रहे हो, आत्मा का तो कोई संबंध है नहीं। भगवान की प्रसाद तो है ही, बहुत अच्छी बात। तो शरीर की क्रियाओं को करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी शरीर की चेतना में हैं। लेकिन हम सिद्धांत क्या सीख रहे हैं? हम भगवान के नित्य दास हैं, हम आत्मा है। तो आत्मा का सीधे सुख अभी प्राप्त हमको नहीं हुआ है। शरीर की क्रियाओं से हम बांधे हुए हैं। तो उन शरीर की क्रियाओं को भगवान की सेवा में नियोजित करना, या भगवान की तरफ एटलीस्ट डोबोटेल इंग्लिश में कहते हैं, उन्मुख कर देना। नहा रहे हैं क्यों? क्योंकि मंगल आरती जाना है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं को, हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ रहे थे ना, शरीर से, मन से और वचन से भगवान की भक्ति की जाती है। तो अलग अलग प्रकार से भगवान की भक्ति में नियोजित रहे और अपने नियत कर्मों को निरासक्त भाव से करे। अब ये ना सोचे कि भाई कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म पालन करके मैं भगवत प्राप्ति कर लूंगा, ये भावना नहीं होनी चाहिए। निरासक्त भाव से करे। मुख्य उसका प्रयोजन होना चाहिए कि मैं भगवान की भक्ति कर सकूं। उसी प्रकार, और ब्रह्मचारियों का तो कोई मतलब ही नहीं, ब्रह्मचारियों को तो हर समय भक्ति ही करना चाहिए, कोई अवकाश ही नहीं है भक्ति के अलावा और कुछ करने का। वो तो जीवन ही भक्ति के लिए है। वानप्रस्थों के लिए कोई अवकाश ही नहीं है, भक्ति ही करना है। सन्यासी के लिए कोई मतलब ही नहीं, उसका मतलब ही मन बुद्धि से और वाणी से, मन शरीर और वाणी से केवल भगवान की सेवा करना, ये सन्यास। गृहस्थों के लिए अवकाश नहीं कहना चाहिए। गृहस्थों के लिए जो 8 घंटा काम करते हैं वह इसलिए ताकि बाकी समय भक्ति कर सकें। ये बात समझ में आ रही है? और जितना ये करेंगे उतना हम सुखी रहें। ठीक है? तो यानी कि जब मन और बुद्धि से निर्णय कर लिया कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो धीरे धीरे अब जिस पोजीशन में, वहीं से धीरे धीरे मूव करना चालू करे वहां, उस स्थिति में, आत्मा की स्थिति पे। और ये आत्मा की स्थिति या अविद्या का नाश कौन सी भक्ति की अवस्था में होता है पता है? मैंने बताया था कल, भाव भक्ति के स्तर पे। तो इसलिए तब तक आपको कुछ ना कुछ शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। ये शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी भी कहते हैं, जब तक आप भाव भक्ति के स्तर पे नहीं आ जाते तब तक आपको शरीर का ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर आपको बंधन, आपको बाधा डाल के रखेगा बीच में। अगर शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो भक्ति करने में तकलीफ आएगी। भाव के स्तर पे आपको याद ही नहीं रहेगा कि शरीर है नहीं है, कहाँ है, क्या है, तब कोई दिक्कत नहीं। जब तक नदी क्रॉस ना कर जाए, नाव को सही रखे, नहीं तो नाव अगर खराब रहेगा तब कैसे आप पार कर यस, पाएंगे? और मानव देह को नाव से कंपेयर किया जाता है। श्लोक तो मुझे याद नहीं, 11वें स्कंद में है शायद, 10वें स्कंद में है। ठीक है, आप नाव नहीं है लेकिन नाव में छेद तो नहीं कर देंगे ना। सजाना नहीं है लेकिन नाव तो। एक और उदाहरण दिया जाता है कि असुर और देवता अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन समुद्र मंथन के लिए दोस्ती करनी पड़ती असुरों से ही। तो शरीर बहुत खराब है, गर्हित है, लेकिन अब भक्ति करनी है तो शरीर से संवादित होगी, इसलिए शरीर का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो जो आपके मन और शरीर के हिसाब से ठीक ठीक हो, उस कर्म को कर ले व्यक्ति। कोई गृहस्थ रहना चाहता है तो गृहस्थ रहे, कोई आप नहीं।
आप लोग नहीं बोल रहा हूं, जो लोग रहना चाहते हैं, जो कोई भी, आप नहीं, ठीक है, तो वह करे, लेकिन वहां से अपनी इस पोजीशन से वह माया से युद्ध करना ना बंद करे, भक्ति करता रहे। पढ़िएगा आगे। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। क्यों? ये लाइन समझ में आ रही है? योगासन कर रहा है, कोई दार्शनिक चिंतन कर रहा है कि भाई मैं आत्मा नहीं हूं, आत्मा नहीं हूं, तो इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि काम नष्ट नहीं हुआ, खींच के लेके जाएगा वो। इसलिए प्रैक्टिकली भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा। प्रैक्टिकली का अर्थ क्या समझते हैं आप? मतलब इंद्रियों को लगाना पड़ेगा भगवान की सेवा में। वाणी, कभी कभी लोग सेवा का बड़ा मोटा मोटा अर्थ समझते हैं कि बस कुछ हाथ पैर से करना, नहीं। आप आंखों से भगवान के लिए कुछ देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, शरीर को भगवान के सामने प्रणाम में करने में लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब लगाए रखते हैं तो ये सब प्रैक्टिस कही जाती है। आंखों से भगवान को देखने की प्रैक्टिस, कान से भगवान के बारे में सुनने की प्रैक्टिस, वाणी से बोलने की प्रैक्टिस, ये सब प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस है। ये सुने हैं, ये सब कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कभी कोई बता रहे वो भक्त सेवा नहीं कर रहा, अरे भाई वो जब कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, तो वह भी तो सेवा है कि नहीं है? और अद्भुत बात यह है कि दिव्यता और दिव्य सेवा में श्रवण को ही रखा गया है मुख्य रूप से, दूसरे अध्याय में रख ले। तो बिना श्रवण के बाकी सारी सेवा तो सेवा ही नहीं होती। हम लोग बोलने भी लगते, कितना काम हो गया, बोलते हैं नहीं बोलते, वो काम बन जाता है। काम को तो जीतना है, समझ रहे हैं, सेवा से। पढ़िएगा। कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उससे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावना अमृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। ओके, इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। कोई प्रश्न है? स्टॉप। हाँ बोलिए। ये जो प्रभु जी भगवान की फॉर्म पे ध्यान किया जाता है, भगवान की पिक्चर पे ध्यान किया जाता है, कुछ लोग ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो ये प्रामाणिक है और प्रैक्टिकल है? प्रामाणिक तो है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र ही का प्रभुपाद जी बताते हैं, हरे कृष्ण मंत्र को ध्यान पूर्वक करना ये राधा कृष्ण की लीलाओं के ध्यान से अलग नहीं है। आप 61 चैप्टर में पढ़िएगा, जब प्रभु बताते हैं कि भगवान से उठ करके अपने पे ध्यान करते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं हमें अपने पे ध्यान नहीं करना, हमें राधा कृष्ण पे ध्यान करना। यही बड़ी दिक्कत है, हम लोग ना नाम ध्यान को अलग देख रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कितनी बार बताया कि इसी नाम से लीला इत्यादि सब स्फुरित होने लगेगा, और जब स्फुरित होने लग जाए अपने आप, तब कोई दिक्कत नहीं। श्री प्रहलादानंद महाराज खुद बता रहे थे कि उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि पूरी कृष्णा बुक याद थी। सोचिए, उनको पूरी कृष्णा बुक याद है, कितनी प्रखर बुद्धि। तो प्रभुपाद जी को लिखे कि मैं जब हरे कृष्णा करता हूं तो मैं लीलाओं का स्मरण करता हूं, तो कहते नहीं, आप केवल सुनिए। तो प्रभुपाद जी की शिक्षा संबंध में कोई एकदम स्पष्ट है कि हमें बोलना है और सुनना है। हाँ, हरि भक्ति विलास में जरूर लिखा है मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र के अर्थ का चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्णा, हे कृष्ण, हमें वो अपने आप ही, अब जब करेंगे तो भाव आता है, हरे कृष्णा मतलब मुझे सेवा में नियोजित करिए, कृष्णा से कर, ये इसका चिंतन कर सकते हैं। लेकिन सुनना, अगर सुनना रुक जा रहा है तो ठीक नहीं है। और हमको लगता है हम बोर नहीं जाएंगे बार बार सुनते से, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब एकाग्रता से करते हैं, आपने अनुभव भी किया होगा, जब कभी कभी मन लगता है तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको बहुत टेस्ट मिल रहा है, क्योंकि ये दिव्य वाणी, दिव्य शब्द। कुछ कहना चाहते हैं और कोई? यस। महाराज से पिछली बार कार्तिक में किसी ने पूछा कि हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हुए भगवान की लीलाओं का ध्यान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हल्दर महाराज ने कहा कि जब हम भगवान की लीलाओं का भी चिंतन करते हैं तो उससे भी हमारा जो है मानसिक अपराध हो जाता है। तो महाराज ने कहा कि अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र को जप करते हुए हरे कृष्णा महामंत्र का ही ध्यान करें तो ये अति उत्तम होगा। मैं समझ रहा हूँ पीछे पंडित जी के मन में कुछ संशय आ रहा है जो आपने बोला, लेकिन ये एक चीज समझना चाहिए, जो प्रभु जी ने बोला वो बात पूरी तरह से गलत नहीं है, उसको थोड़ा स्पष्ट कर रहा हूं। मान लीजिए कोई, अब थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, आज महाराज भी समझा रहे थे ना, तत्व से सुना नहीं है कृष्ण की लीलाओं को, समझा नहीं है। अब मान लीजिए वह राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रहा है, अगर उसके हृदय में काम की जरा सी भी गंध है तो वह लीला को पकड़ ही नहीं पाएगा। वो बार बार ही सोचेगा कि यह तो कोई लड़की है जो लड़के से मिल रही है। ये श्रीला भक्ति सिद्धार्थ, मैंने पढ़ा था, भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी का आर्टिकल है उसके ऊपर अच्छे से। तो एक
किसी महाराज जी ने समझा रहे थे, कौन व्यक्ति का स्तर क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारे चित्त में काम बसा हुआ है और हम गोपियों की लीला सुन रहे हैं तो हम क्या सुनेंगे बताइए, क्या सोचेंगे? प्रभुपाद जी से एकदम स्पष्ट है, रिकॉर्डेड है, प्रभुपाद जी से बोला आप राधा कृष्ण की लीला सुनाइए, तो कह रहे नहीं आप योग्य नहीं है, आप योग्य नहीं है। 3-4 बार बोला नहीं सुनाइए सुनाइए, तो प्रभुपाद बोले मैं योग्य नहीं हूं बोलने के लिए। प्रभुपाद जी तो योग्य हैं, लेकिन हम लोगों का हर चीज अधिकार के अनुसार ठीक लगती। समझ रहे ना मेरी बात? क्या भगवान ने इस बात को गीता में अभी अध्याय में नहीं बोला कि भाई तुम्हारा अधिकार कर्म योग का है और तुम वह छोड़ करके ज्ञान योग का करने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? ठीक है, इंद्रियों को तुम कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन मन भोग में बार बार जा रहा है। तो अधिकार के अनुसार करना चाहिए। किसी का हृदय शुद्ध है तो राधा कृष्ण की लीलाओं पर ध्यान कर सकता है। अब कहीं यहाँ पर जो मेरा तो हृदय शुद्ध है, तो वह जानने के लिए बड़ा एक सिंपल सा लिटमस टेस्ट है, रूम में अकेले बैठ जाइए, फिर देखिए मन कहाँ जा रहा है, तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हमारा हृदय कितना शुद्ध है। सिंपल से क्यों ना देखा जाए, प्रभुपाद जी जब ये बोल रहे हैं कि आप हरे कृष्ण मंत्र सुनो, अपने आप ही लीला स्फुरित होने लगेगी, तो क्यों नहीं धैर्यपूर्वक ट्राई करते इसको? ये प्रभुपाद झूठ बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी अपने अनुभव से बोल रहे हैं कि अपने कैसे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? भाई एक तो आपने शास्त्र की बात सुन ली, ठीक है, प्रभुपाद जी उस शास्त्र को जिए हैं ना अपने जीवन में। एक घटना बोल के मैं रुकता हूँ। प्रभुपाद जी के एक सेवक उनकी सेवा कर रहे थे और फिर वह बाहर आए और बोले अमेजिंग अमेजिंग ऐसे करके। ले क्या हो गया? ले प्रभुपाद जी अंदर जप कर रहे थे और उनकी आंख से आंसू आ रहा था, और फिर आंख खोलकर उन्होंने बोला कि जो लीलाएं तुमने कृष्णा बुक में पढ़ी हैं और जो नहीं पढ़ी हैं वह सब स्फुरित हो जाएंगी हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। अब जब प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे हैं तो आप समझ रहे हैं ना, उसका वो अनुभूत कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। हम लोग उसकी कल्पना हमें लगता है सब तो ऐसे बोला जा रहा है, मेरे से तो कभी होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन ये सब अनुभूत है प्रभुपाद। अपने गुरु महाराज से मिलने गए थे और वो चैतन्य चेतावनी पढ़ रहे थे और उन्होंने देखा कि उनके गुरु महाराज जो है चैतन्य चेतावनी पढ़ते हुए रो रहे थे। हाँ, उनकी श्रद्धा एक बढ़ गई। नहीं, वो तो बोल रहा हूँ कि मैं खाली बोल रहा हूँ कि ये चीज बार बार सब बोल रहा जा रहा है कि बोलो और सुनो, तो उसे करके देखना चाहिए अच्छे से। और आपने अनुभव किया होगा, जब टेस्ट मिलता है तो आप उससे विरत नहीं होते। बीबी गोविंद महाराज कितनी बार बोलते हैं, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, खुद बोलते हैं कि कितना अमृत है उसमें। मैं अनुवाद कर रहा हूँ कि आप केवल हरे कृष्ण मंत्र बोलने और सुनने में। तो सन्यासी लोग बोल रहे हैं, इवन के प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर थे ना, उनका नाम है अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। तो उनसे कोई प्रश्न करता कि ये क्या है, वो क्या कहते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब सारे प्रश्नों का उत्तर इसी से हो जाता है। वो अब इतने रियलाइज सोल थे कि उनको सब इसी से उत्तर हो जा रहा था। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज हरिनामी कर रहे हैं और पूरा सारा वेद स्फुरित हो जा रहा है। ये भी एक स्थिति है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।